आज हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर, जो हमारा सेशन 2022 के लिए है। और इस सीरीज का नाम है टारगेट 22 सीबीएसई क्लास 10th। और इस टारगेट में हम एग्जाम्पलर के साथ में, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम एग्जाम्पलर क्वेश्चन को लगाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे और सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो रियल नंबर के फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमारा के फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम 1.1। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या तो फिर एल्गोरिथम कह लो। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे जाने से पहले हमें क्या करना है कि कुछ बात को माइंड में रखनी है। वो क्या रखनी है, ये देखिए। सबसे पहले चलिए मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा ही बताता हूं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज कहां करने वाले हैं। तो याद रखिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज इस्तेमाल, ठीक है, प्रयोग हम करेंगे दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब मैं इसको अगर इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या होगा, ये देखिए। डिविडेंड को मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, और डिवाइजर को मैं बी बोल देता हूं, और कोशिएंट को मैं क्यू और रिमाइंडर को आर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एक बात और जहन में रखेंगे, क्या रखना है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, रिमाइंडर। लेकिन आपका डिविजर से छोटा होगा, डिविजर से छोटा होगा। ठीक है, इसको और हम लिख सकते हैं 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर, बट रिमाइंडर लेस देन डिविजर। डिविजर क्या होता है? बी। ठीक है, तो ये आपका यहां से हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप क्या हुआ है, ठीक है, सीरीज क्या है, आपका तरीका क्या है करने का, एल्गोरिथम यही होता है। ठीक है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो उसका एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि मैंने इस स्टेप के बाद में ये किया, इस स्टेप के बाद ये किया, इस स्टेप के बाद ये किया, तो एल्गोरिथम वही होता है। ठीक है, अब मैंने आपको यह बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम प्रयोग यूज 2 नंबर के एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ हमारा होता है हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर मैं समझाता हूं। तो एक नंबर लेता हूं मैं, ठीक है, नंबर ले लेता हूं 210 एंड 55। फाइंड एचसीएफ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने छोटी क्लास में सीख चुके हैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, मैं सबसे पहले बता देता हूं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आपने सीखा ना, एलसीएम निकालने के लिए नहीं सीखे हो,
बताओ 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले आप 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, 0 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से यहां ये एलिमिनेट नहीं हो सकता है, तो 3 से देखें तो 3 3 जा 9, 3 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखें 3 से ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 5 से ट्राई करें, ठीक है, 5 7 जा, अब 7 किससे जाएगा? तो 7 से ही जाएगा, ठीक है, तो ये 7 से 1 आ गया, ठीक है। ये जो 2 3 5 7 है यही तो प्राइम है, ठीक है। प्राइम नंबर ये होते हैं, ये खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। और फैक्टर, फैक्टर भी बता दूंगा कि फैक्टर क्या होता है, पहले इसे निकाल लिया जाए 55 का, ठीक है। तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाने का, 4 से भी नहीं जाने का, 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 6 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, जाएगा तो खुद नंबर से, तो 11 से, 11 1 जा 11, ठीक है। अब अगर एचसीएफ हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर से निकालते तो देखो क्या होगा, ठीक है। 210 इक्वल टू, पहले मैं एचसीएफ आपको समझा रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे 1.2 में, ठीक है, समझिए खाली। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 5 5 इक्वल टू 5 इंटू 11, ठीक है। हाई कॉमन फैक्टर मुझे समझाना है यहाँ पे, एक बात याद रखिए। तो देखिए बोथ में क्या है आपके पास में, जो दोनों के पास में मौजूद हो, ठीक है, फैक्टर जो दोनों के पास मौजूद हो। तो अगर आप देखें तो 5 जो है वो दोनों में फैक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम उसी को कहते हैं कि हाई कॉमन फैक्टर है हमारा 210 एंड 5 5 का, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर HCF of 210 and 5 5 is 5, ठीक है, ये हो गया। अब आपके माइंड में चलता होगा कि हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बता दिया गया। यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे मेरा मेन मकसद जो था वो समझाना था हमें एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। दोनों में जो सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 5 ही तो है। देखिए 3 अगर देखा जाए तो 3 इसमें नहीं है, 2 देखा जाए तो इसमें नहीं है, 7 देखा जाए तो इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है। तो जो हमारा हाई कॉमन फैक्टर आया वो हाई कॉमन फैक्टर हमारा कितना है? 5, ठीक। अब हम आपको लेके चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे लेके चलते हैं और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है। आइए तो देखिए एक बात याद रखिए, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका डिविडेंट होगा, यानी कि ए होगा, ठीक है। डिविडेंट हमेशा बड़ा नंबर होगा और डिविजर जो होगा वो छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो यहां से एक बात हम कह सकते हैं कि यहां से एक बात हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए हमेशा जो है बी से बड़ा होगा, ठीक है। अब चलिए आइए तो देखिए करना है कैसे। 210 इक्वल टू 5 5, ठीक है। अब सुनो, इसको मैं रफ करूंगा यहां से क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है, ठीक है। अब देखिए अगर डिवाइजर देखा जाए तो डिवाइजर क्या है? तो डिवाइजर 55 है। डिविडेंट देखा जाए 210 है, ठीक है। तो इसे डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाएगा ये? देखिए 4 टाइम्स में तो जाने का नहीं, 4 टाइम्स में करेंगे तो आपका 5 4 0 यानी कि 220 आ रहा है जो कि इससे बड़ा है। तो 3 टाइम्स में देखते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स में 5 3 15, ठीक है, और 5 3 15 116 165, ठीक है। सबट्रैक्ट कीजिए तो 5, ठीक है, 10 में से 5 और 20 में 16 तो 4 यानी कि 45 आ गया। अब यहां पे देखिए कोशिएंट क्या है आपका, पहले मैं यहां शो कर देता हूं, ठीक है। ये आपका क्या है? डिवाइजर, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका है डिविडेंट, डिविडेंट, ठीक है। और ये आपका क्या है? कोशिएंट, कोशिएंट,
ठीक है, और ये है आपका रिमाइंडर। तो कोशिएंट अपने पास में कितना आया, 3 आया, रिमाइंडर कितना आया, 45 आया। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपका डिवाइजर है वो बन जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है, वो बनेगा डिविडेंड, और जो आपके पास में रिमाइंडर है वो आपका बनेगा डिवाइजर। बस यहां पे दो वर्ड का खेल है, ठीक, डिवाइजर और रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर। ठीक है, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो करना क्या है, अब हमें 45 हमारा डिविजर बन चुका है, डिविडेंड 55 है, डिवाइड करो। तो तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। यहां लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहां पहले लिखते हैं इसके पहले, ठीक है, लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। यहां हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। ठीक, बोर्ड में ऐसे मत लिखते ना, ये लेके चलोगे। तो 45 से हमें आप करना है डिवाइड 55 को, 1 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, 1 टाइम्स में 45, सब्ट्रैक्ट करोगे 10 मिलेगा। तो 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 0, सॉरी 10 है, 0 नहीं है, 10 है। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां फिर लिखेंगे कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ये काम तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, और रिमाइंडर जहां 0 आ जाएगा, ठीक है, और जो डिविजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक, चलो, तो किसको किसको देखना, डिविजर और रिमाइंडर को। तो डिविजर डिविडेंट बन गया हमारा, और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिविजर बन चुका है। तो 45 को आप डिवाइड करना है 10 से, ठीक है, 4 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, 5 रिमाइंडर आया, 4 प्लस 5। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये लिखना चाहे तो लिख दे, इसको मिटाओ यार, ये तो बच्चों वाली खेल हो गया। ठीक है, फिर अगेन हमें क्या करना है, हमें अब जो 10 है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर हमारा 5 है तो डिविजर बन जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में ना, प्लस रिमाइंडर 0। चलो मैं करके बताता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 10 2 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0 हमारा आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो चुका है अब यहाँ पे। अब देखिए, रिमाइंडर 0 हुआ तो जो आपका डिविजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। हम लिखे कि हेंस, हेंस, ठीक है, the HCF of 210 and 55 is 5। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में जब मैं करवाया उस वक्त भी देखा होगा कि हमारा HCF 5 आया था। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो कर सकता है, हमें ऐसा भी कर सकता है कि 210 और 55 ना दे के हमें 45 और 55 दे दे, तो भी आपका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। याद रहे 55 और अगर 45 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए तो भी हमारा एचसीएफ 5 आएगा। और अगर हमें 45 और 10 अगर हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो भी अपने पास में क्या आने वाला है, एचसीएफ 5 ही आएगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है, इजी है। और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं।
तो इसका करते हैं 32 एंड 54 का HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। ठीक, मिटा दिया जाए, इस नंबर का निकालना, हमें HCF फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा ना कि जो आपका नंबर बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा, तो आप लिखिए 54 इक्वल टू, ठीक है, और डिवाइजर क्या आपका होगा, छोटा वाला नंबर 32। ठीक, चलिए तो डिवाइजर अपने पास 32 है, डिवाइड करनी है हमें 54 को, 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कोशिएंट अपने पास कितना 1 है, रिमाइंडर अपने पास कितना 22। ठीक, मैंने क्या आपको बताया कि दो टर्म को ध्यान देना है, किसको किसको ध्यान देना है, तो डिविजर और रिमाइंडर को। जो डिविजर होगा वो डिविडेंट बनेगा, चलो बन गया, और जो आपके पास रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बनेगा। ठीक है, डिवाइड किया जाए तो 32 को 1 टाइम्स में जाएगा, क्या मिलेगा यहां से 10। ठीक, कोशिएंट कितना 1 आया, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना अपने पास 10। ठीक है, फिर यहां देखना किसको देखना है, डिविजर को देखना है और आपको देखना है रिमाइंडर को। तो डिविजर डिविडेंड बन गया, रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन गया। ठीक है, डिवाइड करते हैं जी, तो 10 से डिवाइड करना है 22 को, 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 2, तो 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 2। फिर किसको देखना है, डिवाइजर और रिमाइंडर को, तो डिवाइजर डिविडेंड बनेगा, चलो बन गया। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां आप लिखते चले जाएंगे कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 2 into डिवाइड करके दिखाता हूं, 2 से डिवाइड करना है अब 10 को। ठीक, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स में 0 मिल जाएगा, चलो 0 मिल गया यहां से, प्लस 0। तो HCF अपने पास कितना आया, HCF अपने पास में आया 2। ठीक, लिखेंगे देयरफॉर द HCF ऑफ 32 एंड 54 इज 2। ठीक, देखिए बहुत सारे क्या करते हैं कि इस तरीके से डिवाइड करेंगे, आपको बताऊं दोनों तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 54 को डिवाइड करेंगे वो 32 से, देखिए बुक में जो मोस्टली गिवन होता है 1 टाइम्स में। ठीक है, 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, इस 22 से डिवाइड करेंगे फिर। ठीक, इस 32 को अंदर लेके आ जाए। ठीक, 1 टाइम्स में जाएगा 22। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 मिलेगा आपको, इस 10 से डिवाइड कर दीजिए इस 22 को। ठीक है, तो 2 टाइम्स में 20, क्या मिला आपको यहां से 2, इस 2 से आप डिवाइड कर दें किसको, 10 को। ठीक, 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में आ गया 0। ठीक, तो अगर यहां से देखा जाए तो अपने पास में HCF क्या आया 2। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो डिविजर, जिस डिविजर पे वैल्यू हमारा 0 आएगा वही हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं NCERT का। हम आपको एग्जाम्पल 2, 3 और 4 करवाते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो रटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे, इजी वे में बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल टफ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, कभी भी आप स्टडी करें, किसी का भी चैनल हो या तो आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, कहीं पे भी आप पढ़ो, बुक को सामने रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आधे कंसेप्ट तो आपके बुक क्लियर कर देगा, जो समझा रहा हूं उसको रीड कर लिया करो। लिखा सो दैट एवरी पॉजिटिव इन इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q। हमें शो करना है इवन पॉजिटिव इंटीजर,
जिसका फॉर्म होना चाहिए, जो फॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2q, एंड और दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, और हमें सारे के सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर जिसका फॉर्म होना चाहिए 2q प्लस 1, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q आपका सम इंटीजर है। सम इंटीजर का मतलब q की वैल्यू जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अभी मैं 2 मेथड से करके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, पेज क्या है, तो पेज है 6, पेज नंबर 6, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको इजी वाली करवाता हूं, ठीक है, देखिए इजी तो ऐसी दोनों है। सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2। अब यहां बात रह गया 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया इवन में हमें क्या शो करना है, 2q, ठीक है। अभी मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, अभी एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है। यूक्लिड को पहले लिखते हैं। देखिए यूक्लिड में क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक। अपने पास में क्या गिवन है, ठीक है, अपने पास ये गिवन है 2q, जहां पे रिमाइंडर 0 है। एक फॉर्म तो ये है, ये इवन के लिए। ऑड के लिए क्या अपने पास में गिवन है, a इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है, ये अपने पास में गिवन है, ठीक। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सच दैट, ठीक है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है। a इक्वल टू b देखें तो कितना है, 2 है, कोशिएंट को ऐसे रहने दें और रिमाइंडर को भी आप ऐसे रहने दें, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 2 है, ठीक है, b की प्लेस पे आप 2 लिखें, सारी बातें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। r की वैल्यू 2 से कम होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। क्या क्या हो सकता है, तो r की वैल्यू 0,1 होगा, ठीक। अब मैं केस 1 केस 2 लेके चलता हूं, ठीक है। केस 1 लिखता हूं कि व्हेन r इक्वल टू 0, देन जब मैं r की प्लेस पे वैल्यू 1 रखूंगा तो a इक्वल टू 2q प्लस आर, a इक्वल टू 2q प्लस 0, ठीक है, क्योंकि मैंने r इक्वल टू 0 बोला है, तो a इक्वल टू 2q, ठीक। यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे if a इक्वल टू 2q, ठीक है, देन it is a positive even integer, ठीक है, इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर होगा ये, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। केस 2 इधर करते हैं, केस 2, केस 2 में क्या करेंगे, आर की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे व्हेन आर इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू 2q प्लस आर, a इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है, यही हमें शो करना था, ठीक है। हम यहां से लिखेंगे कि hence a is, या तो ऐसे लिखते हैं hence a इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है, 2q प्लस 1 which is पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव
ऑड इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ, इज द फॉर्म ऑफ 2q+1, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। और इसी क्वेश्चन को और करने का तरीका है, ठीक, पहले यहां तक कॉपी किया जाए, मैं इसे रफ करूंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको मानते तो भी ठीक, नहीं मानते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपने पास में गिवन है, ठीक है, 2q और 2q+1 इस फॉर्म में करना है। आने की पहले मैं लेके चलता हूं इवन इंटीजर को, ठीक है, मैं यहां से लिखता हूं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसको रफ कर दो, इंटीजर, हमें पता है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है, तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये होता है, ठीक है। 2 इक्वल टू, ठीक है, 2 को हमें डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। देखिए 2 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या मिलेगा हमें, यहां से करते हैं, ठीक है, 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर मिला 0। 2 को डिवाइड करो 4 को, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ये भी 0 मिला। 2 को डिवाइड करें आप 6 को, तो 3 टाइम्स में 0 मिला। फिर आप 2 को डिवाइड करें 8 को, तो 4 टाइम्स में मिलेगा, ठीक है, ये 0 मिला। और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिएंट कितना आया इसमें 1, रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है। जब मैं 4 को डिवाइड किया तो आया कितना, कोशिएंट 2, रिमाइंडर 0। 6 को तो कोशिएंट 3 है, रिमाइंडर 0। 8 को डिवाइड किया तो हमें मिला 2, कोशिएंट 4, रिमाइंडर 0। इसी तरीके से और आप इवन इंटीजर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहां पे देखिए सब में अगर देखा जाए तो एक चीज हमारा फिक्स्ड है, क्या वो फिक्स्ड है 2, कोशिएंट अलग अलग है, इसीलिए तो बोलता है Q इज सम इंटीजर, Q की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Q प्लस रिमाइंडर सब में 0 आया है, ठीक है, तो A इक्वल टू 2Q, हम यहां से ये कह सकते हैं कि A इक्वल टू 2Q is even integer in the form of 2Q, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कहीं से नंबर कटने की कोई चांसेस है, बिल्कुल सही है यार, कहीं से कहीं मिस्टेक नहीं है, और ना ही कोई नंबर आपका कटेगा, ठीक है, उसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। हमारा एक चीज और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ऑड इंटीजर, ठीक, यही करते हैं उसे कंप्लीट। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ठीक। चलो अब डिवाइड करना यहां शुरू करते हैं, ठीक, इसको मिटा दिया जाए।
क्योंकि यहीं पे मैं डिवाइड करके आपको शो करूंगा। ठीक, अपने पास में क्या था, 2q प्लस 1, 2 से डिवाइड करना 1 को, चलो 2 से हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया, 1 को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे आके अब तो हम फंस गए कि 1 को डिवाइड किसे किया जाएगा। तो यार डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं ना 1 को, 1 छोटा है, तो एक काम करो ना, 0 कर दो, यहाँ पे आपको 0 मिल कर दो, ठीक है, कोशिएंट और जो आप डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो आप 0 सब्स्टिट्यूट करें और फाइनली आपको यहां से मिल जाएगा क्या, रिमाइंडर 1। 2 को आप डिवाइड करें 3 को, ठीक है, 2 से, तो 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक। उसी तरीके से आप 2 से 5 को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में 4, रिमाइंडर 1, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे आप 7 को, 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स में 6, ये आपको 1 मिल जाएगा। एक और करके दिखा दूं, चलो 2 से 9 को, तो 4 टाइम्स में, रिमाइंडर 1, ठीक। 11 भी करवा दूं, 13 को मिटा देता हूं मैं, बहुत नंबर हो सकते हैं, तो ये 5 टाइम्स में, रिमाइंडर 1, ठीक। चलिए लिखना चालू कीजिए, क्या लिखेंगे, 1 को हमने डिवाइड किस चीज से किया था, 2 से, कोशिएंट क्या आया 0, रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक। आगे में 1, 2 को हमने डिवाइड किया किस चीज से, ठीक है, हमने, हमारे पास में सॉरी कोशिएंट क्या आया 1, रिमाइंडर 1, ध्यान देना है। 5, 2 इंटू कोशिएंट 1, कोशिएंट 1 नहीं 3 है, प्लस 1, 7 को, तो 2 इंटू, अच्छा एक मिनट सुनिए, यहाँ पे आना था 5 में, कोशिएंट हमारा 2 है ना, यहाँ 3 आ जाएगा कोशिएंट 1 और 9 को, है ना, तो 2 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 1, ठीक है। 11 को हमने किया था तो 2 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 1 मिला था, ठीक है। तो देखिए सब चीज में कॉमन क्या है आपके पास में अगर देखें तो, ठीक है, ये 2 है, आने की कंक्लूजन यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, 2, ठीक। हमारे पास में जो कोशिएंट है, ठीक है, यानी कि जिसको हम इंटीजर कहते हैं, वो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, क्यू, ठीक है, यहां लिख दो पहले, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक, प्लस रिमाइंडर कितनी है 1, ठीक है, यही तो हमें शो करना था, यही हमें शो करना था, ठीक। तो या तो आपको फर्स्ट वाला मेथड अच्छा लगे तो वो आप कर लें, और या तो आप ये कर लें, बट रटे नहीं, ठीक है, समझ के करें। क्या करेगा वो, ऐसा करेगा कि अगर मान लो कि आप रट के ये गए क्वेश्चन को ही और वो इंट्रोड्यूस कर देगा, आप वहां पे घूम जाओगे। तो तरीका सीख लो यार, रटने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और वो हमेशा जो होता है एग्जाम जो होता है वो माइंड को चेक करता है कि बंदे को देखा जाए कि कहाँ तक ये काम कर सकता है, कहाँ तक सॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है। मूव करेंगे एग्जाम्पल 3 पे। Example 3 है, so that any positive odd integer is the form of 4q or 4q plus 3, ठीक है, 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। कह रहा है कि आप शो करके दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जिसका फॉर्म होगा 4q plus 1 और 4q plus 3, जहां पे q क्या है, सम इंटीजर। तो फर्स्ट मेथड से मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, जो हमने शुरुआत में किया था। मान ले, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इक्वल टू 4। फॉर्म गिवन है 4q plus 1, ठीक है, सो करना जो हमें, और 4q plus 3। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड
डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिविजर। ठीक है, a इक्वल टू, अगर b देखा जाए तो b अपने पास में क्या है, 4q प्लस r। ठीक है, 0 r लेस देन इक्वल टू बट सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन b कितना है 4। r की जो वैल्यू होंगे वो 4 से कम होगा, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। तो हम यहां कह सकते हैं वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, चलिए केस 1, when r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 4q प्लस r के प्लेस पे 0 रख दिया तो a इक्वल टू 4q। देखिए ये तो हमारा इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ठीक, यहां लिखेंगे इवन इंटीजर। केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1 देन, तो a इक्वल टू क्या होगा 4q प्लस 1। ठीक है, 4q प्लस 1 ऑड इंटीजर आ चुका है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऑड लिख देता हूं ताकि माइंड में समझ में आ जाए। केस 3 करते हैं। ठीक, केस 3, व्हेन r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 4q प्लस r, a इक्वल टू 4q प्लस 2। ठीक है, a इक्वल टू 2 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये 2q प्लस 1, ये भी इवन है क्योंकि ये 2 यहां से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इवन। केस 3, केस 3। ठीक है, व्हेन r इक्वल टू, अच्छा एक मिनट सही है, 2 हो चुका है, 1 भी हो चुका है। ठीक, ये केस 4 होगा ना, r इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 4q प्लस r, a इक्वल टू 4q प्लस 3। सिर्फ हमें ऑड इंटीजर कहा गया। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे कि हेंस, ठीक है, हेंस पॉजिटिव ऑड इंटीजर in the form of 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। देखिए यही हमें शो करना था। ठीक है, अगर सेकेंड मेथड से आप इसको करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एग्जाम्पल 4। ट्राई करना सेकेंड मेथड, लेकिन रटने की कोशिश ना करें। अगर ये करना तो ये भी आप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरा सीरीज ये चल रहा है, इस सीरीज में मैं एक एक स्टेप को सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, एक भी स्टेप नहीं तड़पूंगा। एग्जाम्पल 4 रीड करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, अ स्वीट सेलर
हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। ठीक है, एक स्वीट सेलर के पास में काजू बर्फी 420 है और बादाम बर्फी 130 है। फुल स्टॉप। She wants to stake them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। वो क्या चाहता है कि एक ट्रे में बर्फी को किस तरीके से मैनेज करे कि बर्फी उसमें ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ठीक है, लेकिन एरिया कम ले, ठीक है, और जो हम बर्फी को सेट करेंगे उस ट्रे में वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? ठीक है, तो कितने उसमें उसको लाइन लेनी पड़ेगी, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है वो कितने लेंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं यहां पे कि अपने पास में गिवन है क्या है, काजू बर्फी, काजू बर्फी काजू बर्फी है 420, ठीक है, और बादाम बर्फी 130। ठीक है, अब समझो यहां बात को, हम यहां से एक स्ट्रे बनाते हैं, ठीक, ये मानिए, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि काजू को और बादाम को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हो वो बराबर रहे और लिस्ट नंबर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, ये तो मुझे नहीं पता है कि कितना इसमें स्टिक होगा, ठीक है, ये तो इसी टाइप का आप कहोगे यहां से आपका काजू का। अब बादाम के लिए भी ले ले आप, ठीक है, तो वर्टिकल को हम y मान लेते हैं, ठीक है, तो सिमिलर रखना है दोनों को, ठीक, कम और ज्यादा बिल्कुल नहीं होना भाई, क्वेश्चन में बराबर रखने के लिए कहा, इसे मैं z कह दूं और x ही होगा ये हमारा, ठीक, करे। तो चलिए आने की आपको HCF निकालना है, किसका किसका HCF निकालना है, तो HCF निकालना 420 और 130 का, ठीक। यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, कहता डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोशिएंट रिमाइंडर नहीं पता तो 420 को आप डिवाइड करना चालू कर दें, कितने से, 130 से, ठीक है, कितने टाइम्स में करेंगे, अगर 4 टाइम्स करेंगे तो हमें ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो 3 टाइम्स में ये आपका हो जाएगा 390, ठीक है, हाँ सही, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में 9 3, ठीक है, यानी कि 30 बचा हमारे पास। कोशिएंट कितनी आया 3, रिमाइंडर कितना आया 30, ठीक। फिर वही बात कि आपको ध्यान क्या रखना है, डिवाइजर और रिमाइंडर को, डिवाइजर डिविडेंड में कन्वर्ट होगा, हो गया, रिमाइंडर डिवाइजर में होगा, चलो तो 30 से हम डिवाइड करेंगे 130 को, ठीक है, 4 टाइम्स में ले लो, ठीक है, 4 टाइम्स में 120, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 4 प्लस रिमाइंडर कितना 10, ठीक है। फिर ध्यान रखना है अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है, तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा, ठीक, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर 0, चेक कर लेते, 30 को करो भाई तो 3 टाइम्स में आ जाएगा, ये 30, रिमाइंडर आ गया 0। तो जो हमारा हमसे पूछा था ना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, ठीक है, दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टक फॉर दिस पर्पज, ठीक है, तो जो हमारा स्टक होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे काजू और बादाम बर्फी है, ठीक है, काजू बर्फी जैसे कि, तो उसके कितनी हमारे पास में कॉलम होंगे, तो कॉलम हमारे पास में होंगे
10। ठीक है, लिखते हैं यहां से कि हैंस लिस्ट नंबर ऑफ स्टेप इक्वल टू 10, और करके लिख सकते हैं कि देयर फोर द HCF ऑफ 420 इक्वल टू 10। ठीक है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, कॉपी कीजिए। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन करेंगे। जो एक्सरसाइज है हमारा 1.1, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।